नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर उन बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब आएगी, कितने पर आएगी और कितने लोगों का भला होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था लगभग 150 के करीब लोगों का भला होगा। मैंने कहा था आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ट्यूटर में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था ट्यूटर के पदों पर, नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर, वो लोग मेडिकल कॉलेज से रिजाइन करके जाने लगे हैं। हाल ही में सुशीला तिवारी से भी एक नर्सिंग अधिकारी जो है रिजाइन करके जा चुके हैं क्योंकि उनका ट्यूटर के पद पर सिलेक्शन हुआ था। तो अब हमको देखना है कितने ट्यूटर के पद थे, कितने वेटिंग लिस्ट, स्वास्थ्य विभाग की वेटिंग लिस्ट भी निकली थी ना, वहाँ पर कितने थे, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, डबल सिलेक्शन वाले कितने हैं, इन सारे मुद्दों पर, ओवरेज वाले कितने हैं, इन सारे मुद्दों पर अब हमको काम करना है। हमको देखना है कि कितने लोगों पर अभी वेटिंग आ सकती है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं साथियों, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर पूरी ईमानदारी से हम इन कामों को करें लगभग 150 लोगों का सिलेक्शन अभी और हो सकता है। डिसाइड हमने करना है कि हमें क्या करना है। देखो, जून का महीना भी शुरू हो चुका है और लगभग 12 जून के आसपास हम एक मुश्किल से 4-5 दिन में पहुंच जाएंगे। मतलब 12 जून मैंने इसलिए कहा क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया है कि 12 जून तक जो है जिन अभ्यर्थियों का चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। अगर 12 जून तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो आगे उनको फिर ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट अल्टीमेटम उनको दिया गया है। तो साथियों, 13 जून से हमने सक्रिय होना है। 13 जून से हमने 12 जून तक अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो 13 जून से हमने इन मुद्दों पर काम करना है कि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट निकलेगी तभी और लोगों का भला होगा। लगभग मैं जो कह रहा हूँ आपसे फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। ट्यूटर में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ कितने लोग मेडिकल कॉलेज में थे ये भी देखिए। आप थोड़ा सा रिजल्ट लेके बैठना पड़ता है, हार्ड कॉपी निकालनी पड़ती है, मैच करना पड़ता है। तो आपने क्या देखना है, ट्यूटर के पदों पर कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनका नाम, फादर नेम, और मैच कीजिए कहाँ कहाँ ये लोग हैं। क्या मेडिकल कॉलेज में हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ लोग हैं। इन लोगों को देखिए कितने लोग हैं। बाकी वेटिंग लिस्ट भी आप लोग देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग की, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। मैंने बताया था कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्या आंकड़ा आज भी वही है। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी है और सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, सभी जगहों के नर्सिंग अधिकारियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कितने नर्सिंग अधिकारियों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है और कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ये भी बताइएगा। अगर आपको यह आंकड़ा नहीं मिल रहा है कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये बता दीजिए कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, उससे भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। किस किस मेडिकल कॉलेज से जो है नर्सिंग अधिकारी रिजाइन कर रहे हैं ये भी आप बताइएगा प्लीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज से एक नर्सिंग अधिकारी रिजाइन करके जा चुका है, क्योंकि मेरे सामने रेजिग्नेशन लेटर लेके आया था तो इसलिए मुझे उसका याद है। बाकी भी मैंने कहा है, एनएस मैम से मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई और भी अगर जो है रिजाइन करता है तो प्लीज़ मैम आप उसका नंबर जो है लेकर मुझे दे दीजिएगा। मैम ने कहा है कि हाँ हम दे देंगे। हमें पता होना चाहिए कितने लोग रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि एक आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा, उससे क्या है उतने ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन और हो सकता है। इसी तरीके से वेटिंग लिस्ट देखनी है, डबल सिलेक्शन देखने हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों, इन मुद्दों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दे क्लियर होंगे तभी आगे कुछ काम होगा। उम्मीद आपसे यही कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने मेडिकल कॉलेजों का बताएंगे कितने लोगों का वहाँ से सिलेक्शन ट्यूटर के पदों पर हुआ है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, या फिर ज्वाइन नहीं किया आपको नहीं पता है तो आप ये देख लीजिए कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं।
दूसरा वेटिंग लिस्ट स्वास्थ्य विभाग की जो आई थी, प्लीज़ वो वेटिंग लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। 40 से ऊपर हैं वो कैंडिडेट जितने भी हैं, और वो सारा डाटा दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है सारा। उसमें भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी किस किस का सिलेक्शन होना है। 15 तो बीएससी नर्सिंग की गर्ल्स हैं शायद सामान्य वर्ग की, और 12 जीएनएम की गर्ल्स हैं शायद सामान्य वर्ग की। बाकी भी सारा डाटा दिया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा आप। हर एक पहलू को बहुत बारीकी से देखना है। उसके बाद आपने देखना है कितने लोग अभी और बचे हैं। आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इतने लोगों का भी सिलेक्शन और होना है। इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू कीजिए। 12 जून बहुत नज़दीक है। 13 जून से आप लोग सक्रिय होइए ताकि मेडिकल कॉलेजों में हमारे साथ आप लोग जल्द से जल्द आ सकें। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए करवाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।